नमस्कार दोस्तों। देखिए, अब तक हमने क्या था, औसतन 10 सवाल कर चुके थे। उससे आगे चलते हैं, हम 11वें क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 11वां क्वेश्चन क्या है हमारा, नौ क्रमागत संख्याओं का औसत इकतालीस है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? ऑप्शन है हमारे 46, 47 और बी है आपका 39 और डी है आपका 43। डी 45। तो क्या कह रहा है, 9 क्रमागत यानी क्रम से चलने वाली 9 क्रम से आने वाली 9 संख्याएं जिनका औसत है आपका 41। तो सबसे बड़ी संख्या बतानी है। तो 41 औसत है, तो बड़ी बतानी फिर चलना है आपको, जब तक करना है तो यानी कि 4 ले लीजिए इधर, 42, 43, 44 और ये 45। ठीक है, तो ये आप मिडिल नंबर यानी औसत हो गया। इधर आप 4 संख्या ले लीजिए, आपकी बड़ी संख्या आ जाएगी, यानी कि 1 2 3 4 यानी कि 45 जो होगा सबसे बड़ी संख्या होगी वो 45। कौन सी हो गई? 45 हो गई सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 12वां। 19 से पूर्व सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? 19 से पूर्व यानी पहले, 19 से पहले आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का औसत। तो अभाज्य संख्या कौन सी होती है आपकी? जिनके 2 या 2 से कम गुणनखंड होते हैं वो अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि पहले अभाज्य संख्या क्या है हमारी? 2 है, उसके बाद 3, 5, 7, 11, 13 और 17। ठीक है, अब तक जो हम करते आए थे, क्या करते आए थे, अब तक हमारे संख्या लगातार आ रही थी। ठीक है, अब हमारे क्या है, गैप देखो, अगर गैप बराबर बराबर होता, कंसेक्यूटिव नंबर होते तो हम क्या करते, पहला लेते और लास्ट वाले लेते। ठीक है, तो पहला लास्ट वाला नहीं लेना, तो क्या करना आपको, क्योंकि कंजर्वेटिव नंबर नहीं है तो इसमें क्या करेंगे, हम इन सबको जोड़ना ही होगा हमको। ठीक है, तो जोड़ लेंगे। तो एवरेज यानी कि औसत का सूत्र क्या होता है? एवरेज बराबर सम अपॉन नंबर, सभी का जोड़ कर लेंगे। 13, 17, 30, 30 और 11, 41, 41, 48, 48, 5, 43, 43, 6, 46 और 2, तो जोड़ कितना हो जाएगा आपका? जोड़ के हो जाएगा हमारा 58, यानी कितना हो जाएगा 58। देखो 17 और 13, 30, 30 और 11, 41, 41, 48, 48, 5, 53, 53 और 3, 56 और 2, 58। दोनों जोड़ आ गया 58। कितने नंबर है और देख लेना आपको, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है। 7 से बात कर लेंगे इसमें, 7 8 56, बचे 2, 28 हो गया। 7 7 56, 2 बचे 28 हो गया। ठीक है, 2 बचे, अब देखो 28 2 बचे, आपको उसमें कर लेंगे 2 जीरो ढापन लगा लेंगे, 0 डाली, 7 दूनी 14, कितने बचे आपके? फिर बचे 6, तो 7 8 56, यानी कि आपका आंसर जो होगा 8.28, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन तक चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा 13। 9 यानी कि 9 के प्रथम 30 गुणजों का औसत क्या होगा? 9 के प्रथम 30 गुणजों का औसत। ऑप्शन है हमारे 142, 138.5, 139.5, 145.5। देखिए, 9 के प्रथम 30 गुणज यानी कि 9 के 30 गुणजों का पहला गुणज क्या होगा? 9 हो गया। ठीक है, दूसरा क्या होगा? 18, तीसरा 27, यानी कि 30 गुणज देखने आपको। 30 गुणज देखने के लिए क्या करेंगे, यानी कि आप 30 से इसमें, यानी कि 9 गुना 30 यानी कि 270, कितना आएगा? 270। तो जैसे कि आपका ये है 9 गुना 1 गुना 2, ये 18, यानी कि 9 पहला गुणज हो गया, ये दूसरा गुणज हो गया और ये तीसरा गुणज। यानी कि इस तरीका से आपको कहाँ तक लिखने हैं? 9 के 30 गुणज लिखने। 30 गुणज यानी कि 9 गुना 30, कितना हो जाएगा? 270। 270 लास्ट वाली संख्या
जी। तो हमें क्या करना है, इनका औसत बताना है। तो औसत बताना है तो देखना है, औसत देख बताना है। तो कैसे करेंगे, देखिए अब देखिए अब क्या है ना, ये है कंजर्वेटिव नंबर है। कौन सा नंबर है, कंजर्वेटिव नंबर, यानी कि क्रम से चलने वाले, तो बीच का जो गैप है वो सेम सेम है सब में। यहाँ भी 9 का है, यहाँ भी 9 का है, यहाँ भी 9 का आगा, यानी कि 9 9 का अंतर होगा, क्योंकि 9 से 9 के गुणज की बात करिए। तो देखिए इसमें क्या करते हैं हम, इस उसमें करते हैं कि लास्ट वाला नंबर यानी कि फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2। तो फर्स्ट नंबर कितना आपका 9 और लास्ट नंबर क्या 270 और प्लस अपॉन में 2। तो 279 बटे 2, 2 एकम 2, 2 किया 6 और ये कितना बचा आपका 1 बचा, और ये 2 9 18 और 2 पंजे 10, यानी कि 139.5 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है, 11 के 11 गुणजों का औसत क्या होगा। ऑप्शन हमारे 22, 44, 55, 66। ठीक है, 11 के 11 गुणजों का औसत पूछ रहा है। तो 11 यानी कि 11 का पहला गुणज क्या होगा कि 11 हो जाएगा, दूसरा गुणज क्या होगा 22 होगा, और तीसरा गुणज होगा 33, और लास्ट वाला गुणज क्या होगा 11 गुना 11 यानी कि 121 होगा। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं हम, 11, 22, 33, 44, लास्ट वाला गुणज क्या 121 होगा। तो अगर जब दोनों के बीच में अंतर समान होता है, अंतर बिल्कुल सेम होता है सभी के बीच में, यहाँ भी 11 है, यहाँ भी 11 है, क्योंकि कंजर्वेटिव नंबर है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम, जो है पहला नंबर लेते हैं, पहला नंबर यानी कि 11 प्लस लास्ट वाला नंबर 121 और दोनों को जोड़ देते हैं और 2 से भाग कर देते हैं, यानी कि 132 हो गया, बटे में 2 कितनी बार, 2 छिक्के 12 और 2 छिक्के 12 कितनी बार 66 बार। तो आपका आंसर जो होगा होगा 66 यानी 66, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 100 से कम सभी अभाज्य संख्या का औसत क्या होगा। 100 से कम जितनी अभाज्य संख्या उनको औसत बताना है। तो 100 से कम अभाज्य संख्या कौन कौन सी होंगी आपकी, 100 से कम अभाज्य संख्या होगी हमारी, तो 1 हो गई, 2, 3, 2 नहीं होगी, 1, 3, 5, 7 अभाज्य संख्या बोल रहा है, अभाज्य विषम संख्या होगा। अभाज्य यहाँ पर क्या है हमारा जो है विषम संख्या है, सभी विषम संख्याओं का औसत क्या है, विषम संख्याओं का औसत, गलती से लिख दिया था। 100 से कम सभी विषम संख्या का औसत जो है आप करने की पहली विषम होगी 1, 3, 5, 7, 9 यानी कहाँ तक अनंत तक तो होगी, यानी कि अनंत से 99 तक होगी, कहाँ तक होगी 99 तक होगी आपकी 100 से कम। तो क्या करते हैं, देखो सभी के बीच में अंतर सेम सेम है, 2 का, यहाँ 2 का, यहाँ 2 का और यहाँ भी 2 का ही आएगा, यानी कि सबके बीच में अंतर जो होगा 2 का आएगा। तो अंतर समान तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहला नंबर और सबसे लास्ट वाला नंबर दोनों को जोड़ दीजिए और बटे में 2 यानी कि 100/2 यानी कि 50। इसका आंसर जो होगा 50 होगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, 1 से 45 तक सभी सम संख्याओं तथा सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। यानी 1 से 45 तक की सभी यानी सभी सम और सभी विषम, यानी 1 से 45 तक की संख्याएं जो है आपको विषम और सम लेनी है। तो यानी कि पहले आप लीजिए 1 से 45 तक विषम संख्या, 1 से 45 तक विषम संख्याएं तो क्या होंगी 1, 3, 5, 7 और कहाँ तक हो जाएगा 45। ठीक है, और लेते हैं क्या लेते हैं सम, 1 से 45 तक सम संख्याएं तो कितने होंगे 2, 4, 6, 8 और 44 तक। ठीक है, अब देखिए दोनों के बीच में जो है दोनों के बीच में अंतर जो है दोनों के बीच में सम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ कितने का अंतर है 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का अंतर, आगे 2 का अंतर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि विषम संख्याएं हैं, विषम संख्या और सम संख्याओं में अंतर जो होता है 2 का आता है, समझ गए। तो क्या करेंगे लास्ट वाला नंबर यानी पहला वाला नंबर लास्ट वाला नंबर, पहला नंबर क्या 1 45/2 यानी कि कितना होगा 46/2 यानी ये तो होगा विषम संख्याओं का औसत। और सम वालों का देख लीजिए
2 पहला नंबर और लास्ट वाला नंबर 44 और बटे 2, 46 बटे 2 यानी कि 23। तो विषम संख्या का औसत भी 23 होगा और सम संख्या का औसत भी 23 होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि 23 तथा 23 इस सवाल का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्या कह रहा है? प्रथम पांच अभाज्य संख्या को औसत ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है हमारे 5.6, 6.5, 3.5 और 5। ठीक है, यानी प्रथम पांच अभाज्य संख्या कौन सी होंगी? फर्स्ट होगी 2, 3, 5, 7 और 11। ये होगी हमारी प्रथम पांच अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो इनको क्या करना है? औसत बताना है। औसत के लिए क्या करते हैं? यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे जो है हमारा इनके बीच में जो अंतर है वो सेम नहीं है, यानी कि समान नहीं है सभी के बीच में अंतर। यहाँ तो चलो आपका 1 का हो गया, यहाँ 2 का है और यहाँ है 2 का, लेकिन यहाँ 4 का हो गया। तो अंतर जो है वो सेम नहीं है, इसलिए आपको वो लास्ट वाला पहला वाला नंबर वो वाला नियम नहीं लगेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे? सबको जोड़ लेंगे। 2 + 3 + 5 + 7 + 11 और बटे में 2। 2, 3, 5, 5, 10, 10, 17, 17 और 11 होगा 28, यानी कि 28 बटे 2 कितना आएगा? कितना नंबर है? 5 नंबर, यानी कि 5 आ जाएगा। 5 से भाग करेंगे तो 5 पूरे 25, यहाँ बचे आपके 3 और 0 उड़ा लेंगे, 6 पंजे 5 30, यानी कि 5.6 होगा इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आगे हम टाइप चेंज करते हैं। आगे हम ये तो आप समझ में आगे होंगे, आगे आप टाइप चेंज करते हैं। देखिए देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, टाइप चेंज कर दिया हमने। क्या कह रहा है? एक किसान ने 13 भेड़ 9 बकरी 12,860 रुपये में खरीदी। यदि भेड़ की औसत कीमत 740 रुपये है तो बकरी की औसत कीमत ज्ञात कीजिए। ठीक है, टाइप चेंज देखिए। अब हमने और क्या पढ़ा था? एवरेज पढ़ा था, यानी औसत। औसत में क्या होता है कि कुल योग, यानी कुल योग बटे कुल संख्या, यानी कुल संख्या कितने नंबर हैं। अगर आपको कुल योग निकालना है, यानी कि औसत निकालना है, कितने बटे कितने करोगे आप? अगर आपको निकालना है कुल योग, तो कुल योग के लिए क्या होगा आपका? यानी कि एवरेज बराबर है ये सम अपॉन एन। अगर देखो एवरेज कितने निकाले तो सम अपॉन एन करना होगा। अगर आपको सम निकालना है, क्या निकालना है? सम। आपको सम निकालना तो इसकी बीच में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी कि सम इक्वल आ जाएगा आपका, सम इक्वल हो जाएगा एवरेज इंटू एन। ठीक है, और एन निकालना होगा तो क्या हो जाएगा? एन निकालना होगा तो आपको हो जाएगा कि एन इक्वल सम ऑफ एवरेज। ठीक है, तो यहाँ से आपका सूत्र इसे वाला सूत्र काम आएगा कि एवरेज अपॉन सम, एवरेज इक्वल सम अपॉन एन, यानी कि सम अपॉन सम इक्वल एवरेज इंटू एन। यहाँ पे आपको काम आएगा, ये वाला सूत्र काम आएगा। ठीक है, तो देखिए नोट कर लेंगे इसको। तो देखिए भाई, अब हमें क्या कह रहा है कि एक किसान ने 13 भेड़ और 9 बकरी 12,860 रुपये में खरीदी। यदि एक भेड़ की औसत कीमत 740 रुपये है तो बकरी की औसत कीमत ज्ञात कीजिए। अब कितनी भेड़ खरीदी? उसमें 13, यानी कि एक भेड़, यानी कि भेड़ की औसत कीमत आ रही है वो। ठीक है भाई, यानी कि हमें जो दे रखा है 12, यानी 13 भेड़ प्लस 9 बकरी, 9 बकरी की कीमत जो कितनी है वो 12,860 रुपये। कितनी है? 12,860 रुपये है। तो 13 भेड़ की कीमत कितनी होगी? क्योंकि औसत कीमत रखी भेड़ की आपको, 13 भेड़ की जो कीमत होगी वो होगी 13 गुना 740, क्योंकि भेड़ की औसत कीमत आपको दे रखी है। ठीक है, तो यानी कि 13 गुना 740, तो 0 13 52 का 2 हासिल 5, तो 7 91 5 हो गए 96। ठीक है, ये आ गई भेड़ की कीमत। अब यानी कि इसमें से घटा देंगे तो किस कीमत बचेगी? बकरी की कीमत बचेगी। कितनी बकरियों की? 9 बकरियों की कीमत, वो बचेगी 9 बकरियों की कीमत।
तो 9 किलो की कीमत जो होगी वो इसमें से इसको माइनस करने के बाद होगी 0, 4, यहाँ आपका 2 और यहाँ 3, यानी कि 3,240 रुपये जो होगी वो 9 बकरे की कीमत होगी। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है बकरी की औसत कीमत बतानी है। औसत कीमत बताने के लिए क्या करेंगे, टोटल आपका योग तो आपका ये आ गया, ठीक है, बताना है आपको, बताना है औसत। तो औसत क्या होगा, इन 9 से भाग कर देंगे इसमें, यानी कि 3,240 में आप जो है 9 से डिवाइड कर दीजिए। 9 के 27 हासिल किया, 9 से 27 आपके बचे हैं कितने, 5, यानी कि 9 चिक्का 54 और 0 का, यानी कि बकरी की औसत कीमत आ गई वो 360 रुपये। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्या कह रहा है, 5 संख्याओं का औसत -5 है, यदि इनमें से प्रथम 3 संख्याओं का योग -15 है तो शेष 2 संख्याओं का औसत बताइए क्या होगा। ठीक, औसत बताइए। देखो प्रथम 5 संख्या का औसत क्या है, -15, यानी कि 5 संख्या का औसत जो है, 5 संख्याओं का औसत 15 है आपका, -5 है, कितना है, -5। तो उनका योग क्या होगा, योग में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि 5 गुना -5। योग में जो होती है आपका जो औसत होता है उसकी गुना, और जो संख्याओं की गुना हो जाती है, कि -25 आ गया। ठीक है, और प्रथम 3 संख्याओं का योग आपको दे रखा है कितना, 15। प्रथम 3 संख्याओं का योग है आपका 15, तो योग कितना है, -15। अच्छा जी, अब ये तो आपके जो है 15 हो गया। यहाँ से क्या करेंगे, इसको इसमें से माइनस कर देते हैं। तो माइनस करेंगे जब हम इसको, तो देखिए -25 और ये 15, और ये 3 संख्याओं का योग है, तो ये 5 संख्या का योग आ गया, 3 संख्याओं का योग आता है। हमें निकालना किसका, 2 शेष 2 संख्या का योग निकालना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, इनमें से इसको माइनस कीजिए, माइनस करने के बाद क्या आएगा, तो देखिए अब देखिए भाई 5 संख्या का योग आपका आ गया, 5 गुना -25 आ गया। प्रथम 3 संख्या का योग जो है कितना है, 15 है। ठीक है, अब 15 इसमें से आपको निकाला 2 संख्या का योग निकालना है। तो क्या होता है, 2 संख्या का योग कितना आ जाएगा, 2 संख्याओं का योग। तो कैसे आएगा, उसमें से 25 में से घटाइए, कितना आ गया, 40 आ गया। ये आपको माइनस कर जाएगा, देखो प्लस का था, प्लस से आपको इसको माइनस करेंगे तो माइनस आ जाएगा, माइनस आपके 2 जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह माइनस का 40 हो गया। अब देखते हैं संख्या है, 2 संख्या है, हमें निकालना है औसत। -40/2 कर देंगे तो आंसर क्या होगा, -20, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर इसका ए जो है सही आंसर होगा। इन संख्या 2 संख्या का औसत जो होगा वो -20 होगा। कितना होगा, 20। ठीक है भाई, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। देखिए एक कक्षा में 34 छात्रों का औसत भार 46.5 kg है, यानी किलोग्राम है। यदि अध्यापक को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत भार 500 ग्राम बढ़ जाता है। तो अध्यापक का भार बताइए। देखो 34 छात्र थे उस कक्षा में, और उनका जो औसत भार 46.5 किलोग्राम है। अब क्या करा उन्होंने, अध्यापक को शामिल कर लिया तो औसत भार है 500 ग्राम बढ़ जाता है। तो हमसे पूछा कि अध्यापक का भार कितना है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, तो औसत भार कितना रखा है, 34 छात्रों का औसत भार दे रखा है आपको, 34 छात्रों का औसत भार दे रखा है 46.5। तो योग क्या होगा, 34 छात्रों का योग क्या आ जाएगा, फिर छात्रों का योग यानी कि 46.5 गुना 34। तो इसकी गुणा करेंगे, तो गुणा करने पर जो आपका योग आएगा वो आएगा कितना आएगा, तो गुना कीजिए, गुना करने पाएगा 1581.0, यानी कि 24 पंजे 34 पंजे का हो जाएगा आपका 160, 170, 170 ये जुड़ के जो आपका गुना कर जाएगा 1581 आ गया। 34 छात्रों का योग आ गया, क्या आ गया, योग। ठीक है, अब जो है हमें अध्यापक को शामिल करना है, तो अध्यापक को शामिल करने 15 यानी कि 500 ग्राम बढ़ जाएगा ये।
अब जो है इनका तो योग आ गया ये इतना वाला। अब उन्होंने क्या करा है, अध्यापक को शामिल कर लिया। तो पहले तो 34 थी संख्या जो थी, अब हो गई वो 35। 35 का औसत भार कितना है, 500 ग्राम बढ़ेगा तो 40 यानी कितना 47 हो जाएगा। 35 का औसत भार कितना हो जाएगा, पहले 40.5 था तो 40.5 प्लस 500 कर देंगे 47 हो जाएगा पूरा। तो 47 किलोग्राम आ गया, ये आ गया 47 किलोग्राम। योग की बात करेंगे तो योग कितना हो जाएगा फिर वो, यानी कि 47 गुना 35 कर देंगे तो योग आ गया 47 गुना 35। तो इनका जो योग जो कितना होगा वो होगा 1645, यानी कितना होगा 647 हो गया था। तो उस योग का योग जो आ गया वो आ गया 1645 आ गया। अब देखिए यहाँ कितने संख्या है, 35 है, यहाँ 34 है। यहाँ पे क्या है हमारा औसत में अध्यापक भी शामिल है, यहाँ पे अध्यापक शामिल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अगर इसमें से इसको माइनस कर देंगे अध्यापक का बाहर निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जब किस संख्या है, इस संख्या में से 34 जो छात्रों के जो औसत वो है योग है उसको इसमें से माइनस कर देंगे 1581। तो माइनस करने के बाद कितना 4, यहाँ बच्चा आपका 6, यानी कि 64 kg जो हो गया वो क्या हो गया औसत अध्यापक का भार हो गया। यानी जो मास्टर जी उन्होंने सब बच्चों ने शामिल किए थे उन मास्टर जी का भार आ गया 64 किलोग्राम। ठीक है, मुझे आशा है कि अभी सभी को अच्छा समझ में आया होगा। तो सभी कमेंट करें, अगर समझ में आया तो भी, ना आया तो भी सब कमेंट करके बताएं। कमेंट करें, कमेंट क्योंकि मोटिवेशन मिलता है कमेंट करने से। अच्छे लाइक करें, वीडियो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।